this is your host MJ Malik with the latest episode of Cricket Talk with MJ Malik। इनको आता ही नहीं है, इनसे होता ही नहीं है, ये करना ही नहीं चाहते। यही कुछ हुआ इंडिया के साथ आज। वो जो बात हो रही थी लास्ट माइल कवर कर लेंगे जी, लास्ट माइल है और आज के लास्ट माइल में कोहली और रिहाने खड़े हो जाएंगे और वो जो लास्ट माइल कवर करेंगे। यार ये तो घंटा नहीं निकाले, अब एक घंटा क्या इन्होंने घंटा परफॉर्मेंस दी है यार, इतनी पथेटिक परफॉर्मेंस आज दी दिन में। और ये बात कर रहे थे जी अल्टीमेट टेस्ट है और अल्टीमेट टेस्ट के अंदर सेकंड टाइम ये फाइनल के अंदर जी हार रहे हैं और वाह क्या परफॉर्मेंस है जी। आखिरी घंटा नींद के मुझे लगा था कि जी 280 है, कोहली खड़ा है, रेहानी खड़ा है, पूरी टीम खड़ी है, अभी 7-8 विकेटें पड़ी थी उनकी और आखिरी दिन में इन्होंने एक घंटा परफॉर्मेंस दी और घंटा भी नहीं निकाला इन्होंने। यार ये तो हाल है इनकी टीम का। और फिर बात करते हैं कि जी हम ये कर देंगे, हम वर्ल्ड क्रिकेट को डोमिनेट कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर लिए। नंबर वन टीम जो नंबर वन टीम बना दिया ना ऑस्ट्रेलिया ने, ये किया आपकी टीम के साथ उन्होंने। और पैथेटिक परफॉर्मेंस। पहले दिन आपने स्कोर खा लिया हुआ था, बाकी 3 दिन जो है ऑस्ट्रेलिया ही डोमिनेट करता नजर आया। आपकी बैटिंग 14, 15, 16, 17 ये पहले इनिंग में चलता रहा है। रेहाने और उसका शार्दुल ठाकुर का शुक्र करें कि वो एक आपको रिस्पेक्टेबल टोटल तक लेके 296 था, अदरवाइज तो आपकी टीम 200 करती भी नजर नहीं आ रही थी। उसके बाद आप ऑस्ट्रेलिया ने सेकंड इनिंग में जो बैटिंग की है वो भी 270 स्कोर खा गया और वहाँ पे एलेक्स कैरी और जो मिचेल स्टार्क जैसे जो टेल एंडर हैं उनसे आप स्कोर खा रहे हैं। और इन दी एंड आपका जो लास्ट डे था, मीन का सेकंड लास्ट डे, आप कल का दिन उठा के देख लें, कल आपने रोना डाल दिया कि शुभमैन गिल का कैच नहीं है, उंगलियां नीचे थी, हाथ ऊपर था, सर नीचे था, पाँव ऊपर थे। ये कुछ किया ऑस्ट्रेलिया ने आपके साथ, आपकी टांगे ऊपर कर दी और सर नीचे कर दिया। यहाँ तक आपकी औकात दिला दी इंडियन टीम के। ये औकात है कि जहाँ पे हरी हरी विकेट होगी वहां पे इंडिया की वो इंडिया की भरी आहें भरी रह जाएंगी। और वो आहें जो थी वो सिस्कियों में बदलती नजर आई जब वो आज आखिरी विकेट गिरी है सिराज की, और वो जो रिवर्स स्वीप मारने जा रहा है, सीधी बैट से खेल रहा है, रिवर्स स्वीप बाद में मारना है यार, आपसे सीधे बैट से खेला नहीं जा रहा। हरी विकेटों के ऊपर आप बाहर जाते बॉलों के निकल के खेल रहे थे और उनका हमेशा क्या भुगतना पड़ा कि जो इंडिया सेकंड टाइम जो है वो फाइनल अल्टीमेट टेस्ट जो था, वो पेनल्टीमेट टेस्ट जो था वो हार गया। और ऑस्ट्रेलिया ने पहली टीम बन गई है जिसने आईसीसी के जो तमाम इवेंट्स थे, 50 ओवर वर्ल्ड कप, 20 ओवर वर्ल्ड कप, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी और नाउ आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी जीत कर आईसीसी का जो हॉल ऑफ फेम था उसमें हर जगह अपना नाम जो है वो इस्तेमाल किया। ये तो हाल है जिनकी टीम का। इंडियन टीम की बातें कर लो इनसे। अबे यार आईपीएल खेलो जाके, दोबारा 2 महीने का एक और सीजन लगा लो जिसमें आप किसी और टीम को खेलने ना दो और 2 महीने आप आईपीएल चमकाओ और आराम से आईपीएल खेला करो, ठीक है। और 2 महीने आपने इंडियन, और देखो जी तैयारी क्या हो रही है, आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की तैयारी कर रहे हो और टेस्ट चैंपियनशिप से पहले आपने 2 महीने तैयारी क्या की है जी, आपने 20 ओवर का फॉर्मेट की बहुत बड़ी लीग सजा दी। तो उसका और रही से एक हसर देखें, आपने कहा जी आपने एक बहुत बड़ा प्लेयर खिलाया जो इंग्लैंड की कंडीशन से वेल अवेयर है और वो लास्ट पूरा सीजन यहाँ पे खेला और एक्लेमेटाइज हो चुका है, चेतेश्वर पुजारा। उस बंदे ने मिलकर 50 स्कोर नहीं किया 2 इनिंग के अंदर और बातें हो रही थी चेतेश्वर पुजारा ये वो, और ऊपर से इनका जो कल कैच छोड़ा है, देखो अंपायर का फैसला है जो उसको मानना चाहिए, ठीक है। हमारी दफा जो पाकिस्तान इंडिया का मैच था तो वहां पे नो बॉल दी गई, चलो अंपायर की से नो बॉल दे दी, वो भी कोहली के कहने के ऊपर एक और अंपायर खड़ा हुआ था कोहली की सूरत में। अच्छा उसने कॉल की, अंपायर ने चेक किया और नो बॉल दे दी। उसके बाद जनाब साहब जी फ्री हिट मिलती है, फ्री हिट के ऊपर एक वो रूल जो था वो भी हमें सफर करना पड़ा कि जी वो चलो आईसीसी का रूल हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, डिफीट इज डिफीट, ठीक है। रोना डाला हुआ था कल से जी, शुभमान गिल का कैच छूट गया, उंगलियां नीचे दी यार, वो 4 एंगल से निकाल के दिखा रहे हैं, उसने कैच इतने तरीके से पकड़ा है और ठीक है अब कैच पकड़ लिया, उसके बाकी 9 बैट्समैन आपके क्या कर रहे हैं, बाकी 9 बैट्समैन के तो उन्होंने हवा भी लगने दी और आज उन्होंने घंटे के अंदर घंटा परफॉर्मेंस दिखा के निकलते हुए और हार के बाद वो आराम से घर जाएंगे। तो ये तो थी इंडियन टीम का हाल। और जनाब आप क्या कहें इनको कि अब ऊपर से टांगे अड़ा रहे हैं दूसरे इवेंट्स के बारे अंदर भी, और दूसरी टीमों को भी वो सफर नहीं, हमारे जो इवेंट्स हैं उनके ऊपर भी वो 10 किस्म के लान तान शुरू कर दिया, टांग अड़ा रहे हैं जी, ये नहीं होगा पाकिस्तान में, नहीं होगा फलाना भी नहीं होगा, और ये पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। और इन दी एंड होगा क्या कि जी इंडिया जो है फिर एक दफा हार के बाहर हो जाएगा और रोना पिटना डाल लेंगे, बस पैसा कमाओ और कुछ ना करो। इशू ये नहीं है कि इंडिया हारा है,
इशू ये है कि जी इनकी बातें इतनी होती है कि हमें बॉर्डर पार से बैठ के ऐसे सांप की तरह फनकार रहे होते हैं और फिर यहाँ पे आके हमारे ऊपर इस तरह की शाउटिंग। और मुझे दुख है कि एशियन टीम हारी है। एक एशियन टीम के पास टाइटल आना चाहिए था, क्योंकि इंग्लैंड जीत रहा था, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जीत रहा था। काफ़ी अर्सा हुआ था कि एशियन टीमें जो हैं वो टाइटल रेस से बाहर थी। एवर सिंस पाकिस्तान ने 2017 की चैंपियन ट्रॉफी जीती, उसके बाद से तो बाहर है। देखो चौथी इनिंग के अंदर ऑस्ट्रेलिया जैसी बॉलिंग लाइन के अगेंस्ट 400 स्कोर भी करना बड़ी बात थी। पाकिस्तान ने 2 दफ़ा किया हुआ है, ठीक है। पहली मरतबा हमने ऑस्ट्रेलिया में किया था जब 490 रन का टारगेट था और पाकिस्तान ऑलमोस्ट चेस करता करता 450 रन तक पहुंच गया था। फाइट थी, ऑस्ट्रेलिया की पिचेस थी, पिंक बॉल थी, बॉल स्विंग करी थी और असद शफीक हमारी टेल्स ने मिलकर खेला, ठीक है। अब दूसरी दफा बात करते हैं कराची के अंदर, चलो वो बैटिंग ट्रैक पाकिस्तान के पहले इनिंग में हाल देखा था वहां पे 148 आउट होने के बाद सेकंड इनिंग में बाबर आजम, किंग बाबर आजम कहूंगा मैं, किंग बाबर आजम की आउट क्लास इनिंग की वजह से हम वो 505 रन का टारगेट जो था हम ऑलमोस्ट 443 रन बना गए थे और 7 आउट थे और आखिरी दिन तक हम कैच के लाए थे, मैच ड्रॉ कर दिया था। इनके पास ऐसी कोई एफर्ट ही नजर नहीं आई और बातें सुन लो जी, ये होगा वो होगा, इंडिया फलाना कर देगा, बिछाड़ देगा, पता नहीं क्या होगा, अल्टीमेट टेस्ट है। अल्टीमेट टेस्ट नहीं, उन्होंने कहा जी डुप्लीकेट हो तुम लोग, भागो यहाँ से। और ऑस्ट्रेलिया ने बड़े तरीके से बड़ी आउटस्टैंडिंग आउट क्लास वन साइड कहूँगा परफॉर्मेंस करते हुए इनको जो है कहीं मैच, कल मुझे लग रहा था कि जी रिहाने और जब कोहली टिके खेले थे शायद आज कोहली कोई आउट ऑफ द स्किन इनिंग खेलेगा, वही ऐसी इनिंग जो आउट ऑफ द बॉक्स होगी और कोहली को जी वो अल्टीमेट लेजेंड बना देगी, लेकिन वो भी नजर नहीं आया। आज आते ही पहले ही सेशन के अंदर जनाब से कोहली आता है, बाहर जाती गेंद को वो स्कॉट ब्लॉन्ड की बॉल के ऊपर बाहर जाते हुए आउट होता है और उसके बाद रेहाने 3-4 उसने शॉटें लगाई स्टार को, लेकिन जैसे ही शॉर्ट पिच बॉल है और वहां पे विकेट का, उसके बाद जो था पीस ऑफ कार्ड साबित हुआ और इंडिया की पूरी टीम को पिछले इनिंग उसके ऊपर बेचारे के ऊपर कोहली की बजाय चोकली का यही चोक कर गया था वो। तो ट्विटर के ऊपर एक ट्रेंड चला इंडिया के अंदर, चोकली, कोहली नहीं चोकली, तो वो भी एक ट्रेंड काफी वायरल हुआ था। जो थी वो आउट हो जाती है 232 के ऊपर। पहले इनिंग में तो चलो फिर 296 बना लिया, तो सेकंड इनिंग में किसी ने 50 भी नहीं बनाई, इतने भी किसी में हिम्मत नहीं है और ऑस्ट्रेलिया जो है वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो है वो जीत गया। मुझे इशू ये नहीं है कि जी ऑस्ट्रेलिया जीता है, इशू ये है कि जी यहाँ तो आप बात ही ना करो। देखो मैं एक एक्नॉलेज करूंगा इंडियन परफॉर्मेंस की, अच्छी परफॉर्मेंस थी थ्रू आउट। 2 साल बाद 2 साल तक आप मेहनत करते हो, फाइनल में पहुंचते, फाइनल में कैसी परफॉर्मेंस, तो उस पर वो होता है। और बातें हमें की जाती है कि हम अपने होम ग्राउंड पे अब हाल ये है इंडिया के पास कि इंडिया जो है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जो है वो कहीं किसी तरीके से इंडिया में शिफ्ट कर ले, फिर कहीं चांस बन सकता है। अदरवाइज तो जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल यहाँ पे हो रहा है इंग्लैंड के अंदर, उसमें तो ग्रीन हरी हरी विकेटें होंगी और वहाँ पे तो इंडिया की जो भरी की भरी रह जाएगी और वहाँ पे कोई चांस नहीं है। वैसे 50 ईयर को वर्ल्ड कप जा रहा है, सुना आज का कोई स्केड्यूल आना था, अभी तक तो फिलहाल कोई स्केड्यूल नहीं आया। पता चलेगा नेक्स्ट वीक में एशेज सीरीज जो स्टार्ट होने जा रही है विद इन नेक्स्ट वीक, उसके बारे में भी बस बात करेंगे। लेकिन वर्ल्ड कप जो 50 ओवर का वर्ल्ड कप है इंडिया में होना है 15 अक्टूबर से शायद स्टार्ट होना है, उसका अभी तक कोई स्केड्यूल नहीं आया और शायद अभी थोड़ी देर तक ICC से अनाउंस भी कर देगा। ये तो थी जी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की न्यूज़। और ट्रेविस हेड जो थे मैन ऑफ द मैच रहे और पैट कमिंस द विनिंग कैप्टन, और ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। उसके बाद सेकंड नंबर पे स्विच करेंगे, एक अदर न्यूज़ है एशिया कप के वाले से। बड़ी खबरें चली थी कि जी पाकिस्तान को एशिया कप से निकाल दिया जाएगा, ये होगा वो होगा, पाकिस्तान नहीं खेलेगा, एशिया कप किसी न्यूट्रल वेन्यू में शिफ्ट होगा। अब जो है वो इन दी एंड कंक्लूजन ये हुआ कि जी पाकिस्तान का हाइब्रिड मॉडल जो ICC PCB ने पेश किया था वो एक्सेप्ट कर लिया गया ACC की तरफ से और पाकिस्तान अब 4 इनिशियल मैचेस जो हैं वो होस्ट करेगा। 2 ग्रुप में अगर टीम डिवाइड होती हैं तो 3 मैचेस दूसरे ग्रुप के और पाकिस्तान का जो मैच है नेपाल से अपने ग्रुप का वो पाकिस्तान होस्ट करेगा। उसके बाद लाइकली टू बी जो इवेंट है वो शिफ्ट कर दिया जाएगा श्रीलंका में, पाले के लिए लाइकली टू बी द वेन्यू ऑफ द एशिया कप। और देखते हैं उसमें क्या बनता है, अभी फर्दर इसमें न्यूज़ आना बाकी है। और पाकिस्तान ने जो है एशिया कप के फाइनल के लिए भी देखना है कि उसमें पाकिस्तान कहाँ पर स्टैंड करता है, परफॉर्मेंस कैसी होती है जो पाकिस्तान की, उसमें भी अभी काफ़ी बात होने वाली, चर्चा होने वाली है। अच्छा, ये तो थी एशिया कप की न्यूज़। नेक्स्ट बात स्विच करेंगे जी, पाकिस्तान के लिए एक अलार्मिंग न्यूज़ है कि ICC पाकिस्तान से 2025 की जो चैंपियन ट्रॉफी है उसके राइट्स शायद ले ले, होस्टिंग राइट्स, और मे बी इवेंट शिफ्ट कर दिया जाए एट मेरे ख्याल से उनका शायद न्यूज़ आ रही है कि ये इवेंट शिफ्ट हो जाएगा
यूएसए और वेस्ट इंडीज, क्योंकि नेक्स्ट ईयर जो 20 ओवर का वर्ल्ड कप है यूएसए और वेस्ट इंडीज में, तो उसके शायद सॉरी, क्योंकि नेक्स्ट ईयर जो 20 ओवर का वर्ल्ड कप है वेस्ट इंडीज और यूएसए में, उनकी प्रिपरेशन पूरी नहीं है, और मे भी आईसीसी उस इवेंट को इंग्लैंड शिफ्ट कर देगा और पाकिस्तान से 2025 की चैंपियन ट्रॉफी लेके यूएसए और इंग्लैंड को दे देगा, और पाकिस्तान को मॉनेटरी इसके लॉस के बेनिफिट मिल जाएंगे, मॉनेटरी जो है कंपनसेशन जो दी पाकिस्तान को वो दे दी जाएगी। और अभी तक पाकिस्तान से जो इवेंट्स है वो लिए जा रहे हैं, दिया कुछ नहीं जा रहा, और ये तो पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। और हमारे पास जी करने कुछ नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो है वो पॉलिटिक्स बुरी तरह इन्वॉल्व हुई है मैचेस के अंदर, और अब तो आईसीसी सॉरी जो पीसीबी का चेयरमैन है उसको लेके भी मल्टीपल इश्यूज चल रहे हैं। शायद नजम सेठी को चेयरमैनशिप से हटा दिया जाएगा और जका अशरफ के नाम के ऊपर बात चल रही है, क्योंकि हमारे यहाँ पे दो पॉलिटिकल जो क्या कहें उन्हें मुल्क का उन्होंने बेड़ा गर्क किया हुआ है, वो लोग जो है वो आपस में उनकी रिफ्ट पड़ गए, जरदारी साहब और जो नून लीग उसमें रिफ्ट है, और रिफ्ट की वजह से पीसीबी इसको नुकसान, क्योंकि जरदारी साहब कहते हैं कि जी मेरा आईसीसी का जो चेयरमैन सॉरी पीसीबी का जो चेयरमैन हो हमारी तरफ से हो, उधर वो नजम सेठी को लगाने मजीद, और ये टसलबाजी अभी चल रही है। अच्छा, वो तो पाकिस्तान की टसलबाजी है ही, और हमारे यहाँ पे देखा आपने कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के अंदर वहाँ पे क्राउड की तरफ से चैंटिंग की गई जी नवाज शरीफ और दूसरे पॉलिटिकल जो लीडर थे उनके बारे में ऐसी चैंटिंग की। उसकी मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूँ, ये सुने आप। There was movement to be found. It's remarkable just how the pitch has felt to be played differently since India began their innings. And the green can find that same. ये तो थी जी, आपने देख ही लिया कि किस तरह की पॉलिटिकल चैंटिंग की जा रही है, और बाकी बुरा ही हाल था, और क्या कह सकते हैं इस बारे में। खैर, ये तो थी न्यूज़ एशिया कप और चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ अबाउट यूईफा चैंपियन लीग फाइनल रात को खेला गया, और फाइनल था इंटर मिलान वर्सेस मैनचेस्टर सिटी के दरमियान। और इंटर मिलान तो ऑलरेडी बहुत मतलब जीत चुकी थी चैंपियन लीग फाइनल, लेकिन यहाँ पे एक न्यू विनर निकला है, वो है मैनचेस्टर सिटी, और उसने जो है फाइनल 1-0 से जीत कर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन 67-68 ईयर हिस्ट्री ऑफ यूएफए चैंपियन लीग उन्होंने पहली दफ़ा फाइनल जीत लिया है। और मैंने कंग्रेचुलेशन टू मैच। अब इसके बाद देखें कि ऑलरेडी जो थी इंग्लैंड के अंदर मैनचेस्टर यूनाइटेड है, लिवरपूल है, चेल्सी है, ये जो बड़े टाइकन थे इन्होंने ऑलरेडी चैंपियंस लीग जीती थी। यहाँ पे अब इनको मौका मिला है मैनचेस्टर सिटी को, उसने भी चैंपियंस ईपीएल के बाद अब वो यूएफए चैंपियंस लीग भी जीतने में कामयाब हो गया। रोड्री का 68 मिनट का गोल उनके लिए फायदेमंद साबित हुआ, और अर्लिंग हॉलैंड और डी ब्राउन के लिए एक शाइनिंग मोमेंट था, और इस तरह फाइनल जो था वो जीत लिया। तो मैनी कमिजरेशन टू इंटर मिलान, ऑन द अदर साइड मैनी कमिजरेशन टू इंडियन टीम, और मैनी कमिजरेशन टू ऑस्ट्रेलिया एंड मैनचेस्टर सिटी फॉर विनिंग द टाइटल। और दिस इज़ व्हाट वी हैव इन टुडेज एपिसोड। चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको एपिसोड पसंद आई है तो कमेंट्स में बताइए, अपने रिएक्शन बताइए कि जी इंडिया के ऊपर क्या फाड़ पछाड़ होगा, क्या नहीं होगा, और कोहली के पास एक गोल्डन चांस और मिस कर दिया। कमेंट्स अपनी राय का इज़हार कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एपिसोड को लाइक कीजिए। दिस इज व्हाट वी हैव इन टुडेज एपिसोड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओवर एंड आउट।